हेलो गाइस, तो अभी अभी मैं नहा धो के आई हूँ। सेकंड फ्लोर पे जा रही थी मैं नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद मैं नीचे जाने वाली जैसे ही मैंने लिफ्ट बुलाई, ये देखो सारे बच्चों की भीड़ लिफ्ट में ही जमा हो रखी है। मतलब क्या कर रहे हैं ये, किसी को नहीं जाने दे रहे लिफ्ट में। ऊपर नीचे घूम रहे हैं मजे से, कभी किसी फ्लोर पे कभी किसी फ्लोर पे, और जा जाके बिखरा रहे हैं चीजों। और मामी बेचारी इनकी फैलाई हुई गंदगी को साफ करने में लगी हुई है। आज काम वाली आंटी नहीं आई, इसलिए मामी को ही करनी पड़ रही है सारी साफ सफाई। और भाई पीयूष यहाँ पे सो रहा था आराम से। ये मेरे बड़े मामा का बड़ा वाला लड़का इसको चोट वगैरह लगी हुई, इसलिए इसकी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर मैं नीचे चली गई, यहाँ पे भावना लगी हुई है पढ़ाई में, बिकॉज इसके एग्जाम्स आने वाले हैं। फिर यहाँ पे माँ से ने बोल लिया सभी बच्चों को कि खाना बन गया है, खाना खा लो सभी। तो मेरे पीरियड्स आ रखे हैं, मेरी थोड़ी तबियत ढीली थी, इसलिए पीहू और सोना मेरे लिए खाना ले आई थी कि दीदी खाना खा लो। तो आज बनाया है मामी ने राजमा चावल, और राजमा इतने अच्छे बनाती है मामी, बहुत ही ज्यादा। मुझे राजमा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मामी के हाथ के मुझे अच्छे लगते हैं, मैं खा लेती। तो भाई मानू यहाँ पे बड़े मामा के पास चला गया कि मामा जी हमें कहीं घुमा लाओ। कल इन छोटे बच्चों को मामा जी घुमा कर लाए, इनका पेट नहीं भरता भाई घूम घूम। बड़े बच्चों में कोई भी नहीं गया, बिकॉज किसी की तबियत ठीक नहीं है, किसी को चोट लगी हुई। फिर मामा जी आज लेकर आए थे लीची, सभी बच्चों ने वो खाई। उसके बाद मासी ने बोला कि मेरा कोई अच्छा सा हेयर कट कर दे। पीछे आए थे जब भी मासी ने मुझसे ही हेयर कट लिया था, तो उनको शायद वो पसंद आया, इसलिए उन्होंने बोला कि अब की बार भी तू ही कर दे। पार्लर वगैरह तो मासी ना के बराबर जाती है, तो हेयर कट हो गया था, अब की बार भी उन्हें पसंद आया। और ये देखो मम्मी लग गई हेयर कट करवाने में, तो कोने में बैठ गया फोन लेके। बाद मैं गई किचन में नाना जी के लिए चाय बनाने। एक तो ये मुझे किचन में सामान नहीं मिलता ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी और का किचन है, कैसे सामान मिलेगा, तभी मुझे मौत आती है किसी और के किचन में घुस। और ये दोनों देखो कैसे पीछे घूम रहे हैं, इन दोनों ने आज खाना नहीं खाया। तो अभी किचन में आए कुछ ढूंढने की, हमें कुछ मिल जाए खाने के लिए। सूखी मटर मिली है, वही चबा रहे हैं खड़े हो गए दोनों। तो मेरी चाय बन गई थी, मैं नाना जी को चाय देने गई, तभी ये भागा भागा आया कटोरी लेके और आधी चाय डलवा ये है हनी, मेरे बड़े मामा का छोटा वाला लड़का। इतना ड्रामेबाज है बस पूछो मत। थोड़ी सी चाय थी, इनका पेट नहीं भरा, फिर इन्होंने डिसाइड करा कि और चाय बनाते टाइम छान के दूध कौन डालता है। ऐसे चाय बनाएगा तू, ऐसे चाय बनाएगा है, यही पी ले अपनी। तो भाई बेइज्जती होने के बाद इसने सोचा कि आज तो चाय बना के ही मानूंगा। और मुझे बड़ा मजा आ रहा था इन दोनों को ऐसे देख के। एक चाय पत्ती का डब्बा लेके घूम रहा था, एक फ्रिज में पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मतलब चाय बनाने में इनको पूरा दिन लगने वाला है। थी पता तो लगे, मम्मियों पे ऑर्डर मार देते हैं टेबल पे बैठ के कि मम्मी चाय दे दो, वो दे दो, ये दे दो। और यहाँ पे नानी ने अपना पिटारा खोल रखा था मम्मी और मौसी के लिए। ये भाई बहुत बोलता है हर बात पे, और फिर पिटता भी मेरे से बहुत है। बाल खींच खींच के इसको लपेटती हूँ। फिर सारे बच्चों ने मिलकर रील्स बनाई, घर में सबसे छोटे बच्चों को नचा नचा। फिर भाई शाम को सारे बच्चे एक जगह बैठ गए और कहने लगे कि हमें तो बाहर से लाकर खाना खाना है। फिर भाई मौसी मम्मी और मामी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा घर का खा लो, फिर बाहर का ले आए। पहले तो सबने मना किया, बट बाद में बोला कि ठीक है थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, उसके बाद हम बाहर का लेकर आएंगे। भाई वो खाने के बाद हमारा पेट ऑलमोस्ट भर चुका था, उसके बाद हमें ज्यादा भूख नहीं, इसलिए हम गोलगप्पे और दही पपड़ी ही लेकर आए बाहर से। किसी किसी ने तो मना ही कर दिया था कि नहीं हमें अब कुछ नहीं खाना। उसके बाद रात को मामा जी सबके लिए आइसक्रीम लेकर आए, सबने वो खाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।